हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के अपनी इस वीडियो में हम व्हीटस्टोन ब्रिज की सेंसिटिविटी को डिस्कस करेंगे। अपने प्रीवियस वीडियोस में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन, उसके सेलिएंट फीचर्स और अगर एक व्हीटस्टोन ब्रिज आपको अनबैलेंस कंडीशन में दिया हुआ हो तो आप गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन करंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज हम जब सेंसिटिविटी की बात करें व्हीटस्टोन ब्रिज की, तो सेंसिटिविटी को हम ऐसा बोलेंगे कि हमारी जो ब्रिज की इनिशियल कंडीशंस थी उसमें आपका जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड कंडीशन में आपने उसे सेटअप कर दिया। गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन था वो आपका नल कंडीशन को शो कर रहा था। अब आपका ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जो अननोन रेजिस्टेंस है, उसमें अगर आपका R से R प्लस डेल्टा R हो जाता है, इफ़ योर अननोन रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी चेंज, देन आपको कितना डिफ्लेक्शन पर यूनिट फ्रिक्शनल चेंज आपको ये कंप्लीट सेटअप ब्रिज है और इसका एक पार्ट है गैल्वेनोमीटर। तो आपका पहला जो डिपेंडेंट एलिमेंट होगा जिसपे आपकी ये सेंसिटिविटी डिपेंड करेगी वो है कि आपका गैल्वेनोमीटर कितना सेंसिटिव है। गैल्वेनोमीटर को फॉर टाइम बीइंग यहाँ पे आप एक वोल्टेज मेजरिंग यूनिट की तरह ट्रीट करिए कि जब भी इसके पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग ये आपको डिफ्लेक्शन देता है। कितना ये डिफ्लेक्शन देगा ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट हुआ, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट हुआ, ये अगेन एक फंक्शन है डेल्टा आर का, और यहाँ पे फ्लो होने वाली करंट एंड ऑल ये सब कुछ इंटर डिपेंडेंट है। यहाँ पे लगाए गए बैटरी सोर्स पे भी डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है। तो अगर हम एक मेजर डेफिनेशन डिसाइड करें कि सेंसिटिविटी ऑफ ब्रिज क्या होगी, दैट इज डिफ्लेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू पर यूनिट फ्रैक्शनल चेंज इन R, अननोन R. Sensitivity of bridge is defined as deflection per unit fractional change in R. थीटा जो आपको फाइनली आपको इस गैल्वेनोमीटर में वोल्टेज सेंस के हिसाब से आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा और कैलिब्रेशन में आप उसको मेंशन कर सकते हैं कि इतना चेंज इन आर हुआ है। ये इंटरनल मैनिपुलेशन है जो डिज़ाइनर अपने पार्ट पे करता है। तो थीटा आपको ये बताएगा कि कितना पर यूनिट चेंज फ्रैक्शनल चेंज। बी केयरफुल, ये जो यूनिट है ये डेल्टा आर बाई आर है, इट्स नॉट डेल्टा आर ओनली, डेल्टा आर बाई आर पर यूनिट फ्रैक्शनल चेंज। 100 के रेस्पेक्ट में अगर ये 2 वोल्ट से चेंज हुआ तो ये जो चेंज है इस पर यूनिट फ्रैक्शनल चेंज को कितना सेंस करके और ये डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो सेंसिटिविटी ऑफ ब्रिज मैंने इसको कैपिटल एस और बी के साथ मैंने इसको अनसर्किल करके बताया है ताकि आप इसे डिफ्रेंशिएट कर सकें। सेंसिटिविटी ऑफ ब्रिज अगर ये हो गई, इस सेंसिटिविटी ऑफ ब्रिज को डिसाइड करता है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को आप ऐसे बोल दें कि सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर विल बी डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट्स टर्मिनल। ठीक है, तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर विल बी थीटा बाय VAB। अभी हमने गैल्वेनोमीटर के क्रॉस टर्मिनल्स को मार्क किया है। तो इस गैल्वेनोमीटर में कितना डिफ्लेक्शन होगा, दैट विल बी सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू VAB, है ना। थीटा विल बी SG इंटू VAB। तो यहाँ से आपको थीटा मिलेगा। इस फाइनल थीटा को आप जब पर यूनिट फ्रैक्शनल चेंज इन अननोन रेजिस्टेंस डेल्टा आर बाई आर से डिवाइड करेंगे तो आपको ब्रिज की सेंसिटिविटी मिलेगी। तो ब्रिज एक इस कंप्लीट सेटअप को ब्रिज हम बता रहे हैं और इस सेंसिटिविटी को बहुत सारे पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं। ये हम अपना जो फाइनल फार्मूला जो हम कैलकुलेट करेंगे उस पर हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स मेंशन करेंगे कि इस ब्रिज की सेंसिटिविटी किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है और कैसे आप उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो हम सिंपली इसको ऐसा एक अनबैलेंस ब्रिज से इसको शुरू करें और ट्रीट करते हैं कि P, Q, R और S पे आपका जो ब्रिज था वो बैलेंस था। नाउ R हैज़ बिकम R प्लस डेल्टा R। तो पहले तो आप ये निकालिए कि VAB कितना होगा। ठीक है, इसके कैलकुलेशन के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको VAB कैलकुलेट करना होगा ताकि आप थीटा मेंशन कर सकें और थीटा के साथ आप SB निकालेंगे। तो हमने VAB अगर आप निकालेंगे दैट विल बी VA माइनस V ऑफ B। ये हमने कल अपने जो
व्हीट स्टोन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन पढ़ा था उसमें हमने ये डिटेल में डिस्कस कर लिया था। तो VA क्या होगा, EQ अपॉन P प्लस Q। इस ब्रांच पे जो ड्रॉप होगा, अगर इसको ग्राउंड ट्रीट कर रहे हैं तो इस ब्रांच पे जो ड्रॉप होगा वो VA हो जाएगा, माइनस VB क्या हो जाएगा, इस ब्रांच पे जो ड्रॉप हुआ है ES अपॉन R प्लस डेल्टा R। अब हमारा R प्लस डेल्टा R हो गया ये, तो ब्रिज अनबैलेंस हो गया। अगर ये R होता तब तो आपका ब्रिज जो था वो बैलेंस था। बैलेंस कंडीशन में क्या थी आपकी जो सर्किट कंडीशन, P बाई Q वॉज R बाई S। इनिशियली ये था, नाउ R हैज़ बिकम R प्लस डेल्टा R, तो ये अनबैलेंस हो गया और उस अनबैलेंस कंडीशन में इतना वोल्टेज ड्रॉप आया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको VAB और डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर मिला। तो आप इसको कैलकुलेट अगर करते हैं तो मैं इसे लिखती हूँ, इस पूरे जो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसको मैं Q से अगर डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 प्लस P बाई Q। ठीक है, मैंने ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को Q से डिवाइड किया, माइनस E हम पहले कॉमन ले चुके हैं ना, ये ऐसा था, VAB ये था ना आपका, सॉरी, ठीक है, VAB ऐसा था तो मैंने इसमें E कॉमन ले लिया, ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस PQ, माइनस ये अगर इसको S से डिवाइड करेंगे तो ये S और 1 प्लस R प्लस डेल्टा R बाई S। ऐसे हो गया आपका। हम ये मान के चल रहे थे कि आपका जो P बाई Q था दैट वाज R बाई S। इस P बाई Q को मैं R बाई S से रिप्लेस कर देती हूँ, तो ये E 1 अपॉन 1 प्लस R बाई S माइनस 1 अपॉन 1 प्लस R बाई S प्लस डेल्टा R बाई S। ठीक है, अगर आप इसका LCM लेंगे तो इसका LCM क्या होगा, 1 प्लस R बाई S और ये 1 प्लस R बाई S प्लस डेल्टा R बाई S। ये इसका एलसीएम लिया तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस R बाई S प्लस डेल्टा R बाई S माइनस 1 माइनस R बाई S। ठीक है, ये आपका आ रहा है VAB। हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, VAB। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो VAB आपका क्या आ रहा है, दैट विल बी, आप इसका स्टेप आ गया फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा E और ये आपका कैंसिल आउट हो गया है तो आपको मिल रहा है डेल्टा R बाई S और यहाँ पे आपको मिल रहा है, अगर हम इसको और दूसरे फॉर्म में लिखें 1 बाई R बाई S का स्क्वायर। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके 1 प्लस R बाई S का स्क्वायर बना लेगा प्लस 1 प्लस R बाई S और ये वाली टर्म, एक बार ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, एक बार ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी ना, तो डेल्टा R बाई S। ठीक है, यहाँ पे आपका जो डेल्टा R है या ये जो पूरी टर्म है ये इसके कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है। ठीक है, स्मॉल है तो आप इसे इग्नोर करके और आप इसको लिखेंगे, मैं इसको यहाँ पे मेंशन करूँ या चलिए यहाँ से वापस लिखना शुरू करते हैं। आपका थोड़ा सा स्पेस लिमिटेशन है मेरे पास तो आई हैव टू रीराइट। VAB विल बी E डेल्टा R बाई S अपॉन 1 प्लस R बाई S का स्क्वायर। ठीक है, इस टर्म को हमने वेरी स्मॉल ट्रीट करके और इग्नोर कर दिया है। ठीक है, अब आप इसको ऐसे कर सकते हैं E और यहाँ पे आप लिखें डेल्टा R बाई R। अगर आप इसे R से डिवाइड कर रहे हैं तो आप इसे R से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं ना, हमें एक्चुअली डेल्टा R बाई R की टर्म चाहिए होगी, डेल्टा R बाई R की टर्म चाहिए होगी, इसलिए मैंने इसको डेल्टा R बाई R में लाने के लिए ये मॉडिफिकेशन किया और ये हो गया आपका 1 प्लस R बाई S का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं VAB अपॉन डेल्टा R बाई R फाइंड आउट करूँ, VAB अपॉन डेल्टा R बाई R। ठीक है, दैट विल बी E और R बाई S से अगर मैं अभी तो R बाई S ही लिखें ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसको मैंने लिखा 1 प्लस R स्क्वायर बाई S स्क्वायर प्लस 2R बाई S। ऐसे किया ना मैंने इसको। ठीक है, इस टर्म को मैंने अगर फाइनली और सॉल्व किया या मिनिमाइज किया तो ऐसा आ गया। इसको आप लिख सकते हैं E 1 अपॉन 1 R बाई S है तो आपका ये हो जाएगा S बाई R प्लस R बाई S प्लस 2। ठीक है, वोल्टेज डिफ्लेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू
पर यूनिट फ्रैक्शनल चेंज इन आपको मिल गया है रेजिस्टेंस। आपने कैलकुलेट कर लिया है VAB अपॉन डेल्टा R बाय R, या आप ऐसे लिखेंगे अगर आपको थीटा कैलकुलेट करना है तो थीटा होता है आपका VAB इंटू सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और मैं इसको मेंशन करूं, थीटा विल बी सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर VAB, थीटा अपॉन, अगर आप इसको कैलकुलेट करें, ये आपकी सेंसिटिविटी ऑफ ब्रिज क्या होती है, थीटा अपॉन डेल्टा R बाय R, ये होती है ना। तो आप इस VAB इस टर्म के साथ भी डेल्टा R बाय R करेंगे तब मिलेगी ना आपको सेंसिटिविटी ऑफ ब्रिज। VAB सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द AB और फ्रैक्शनल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, ये आ गया आपका। तो यहाँ पे अगर मैं इस टर्म को रखूँ VAB अपॉन डेल्टा R बाय R, अभी हमने ये निकाला, और ये आ गया आपका S ऑफ G, ये गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी, ये आप क्या आ गया E डिवाइड बाय, आपने लिखा इसको S बाय R प्लस R बाय S प्लस 2। तो सेंसिटिविटी ऑफ ब्रिज इज डिफाइंड एज दिस एक्सप्रेशन। अगर हम इस रिलेशन को स्टडी करें तो हमें ब्रिज की सेंसिटिविटी मैक्सिमम मिलती है, जो आपको ब्रिज की सेंसिटिविटी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी जब आपका R बाई S इक्वल्स टू 1 होगा। मैक्सिमम आपने ये इस पैरामीटर से अगर आपको कंपोनेंट की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप इसको 0 के इक्वल्स रख के इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप अगर R बाई S इक्वल्स टू 1 हो आपके पास, तब आपको इसकी सेंसिटिविटी मैक्सिमम मिलती है, और वो आपकी क्या हो जाएगी, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर E बाय 4। यहाँ पे सेंसिटिविटी ऑफ ब्रिज डिपेंड्स ओवर किस किस पे डिपेंड करती है, सोर्स, आपने जो लिखा है सोर्स बैटरी जो आपने लगाई है उस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। उसके अलावा R बाई S, ये जो आप, या फिर आप इसे बोले P बाई Q, जो आपकी रेशियो आर्म्स हैं उन पे डिपेंड कर रही है। और तीसरी जो है, जो तीसरा गवर्निंग फैक्टर है सेंसिटिविटी ऑफ ब्रिज, दैट इज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं जो आपके ब्रिज की सेंसिटिविटी को डिसाइड करते हैं। अब आप एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप गेट के एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं या आप इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो आपका असर्शन और रीजनिंग का सेक्शन आता है जिसमें एक स्टेटमेंट होगा और सेकेंड स्टेटमेंट होगा, फिर इस तरह से आपके ऑप्शंस होंगे कि स्टेटमेंट ए इज़ ट्रू, आपका स्टेटमेंट बी इज फॉल्स या बी इज करेक्ट रीजन ऑफ स्टेटमेंट ए, इस तरह के जो आपके ऑप्शंस होते हैं उस सेक्शन को एक पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है आपका ये रिलेशनशिप। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि सेंसिटिविटी ऑफ ब्रिज जो है वो R बाई S को बढ़ाने पे भी कम होती है। R बाई S बढ़ाएंगे तो आपका ये जो ये डिनोमिनेटर बढ़ने से आपका सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, एज वेल एज ये R बाई S को कम करने से भी कम होती है, क्योंकि R बाई S को कम करोगे तो S बाई R बढ़ जाएगा। सो बी केयरफुल, ये जो आपकी सेंसिटिविटी ऑफ ब्रिज है दैट डिपेंड्स ओवर द रेशियो आर्म्स, बट you have to decide a optimum value of ratio arms so that your sensitivity is not decreased drastically according to your application। हमें ऐसा लगता है कि हमें R बाई P बाई Q की जो वैल्यू है उसको बहुत हाई ले लें तो शायद हमारे जो डिफ्लेक्शन है वो बढ़ जाएंगे, या हम अननोन रेजिस्टेंस की रेंज बढ़ा लेंगे, तो उसका आफ्टर इफेक्ट जो ये है कि वो आपकी सेंसिटिविटी को भी अफेक्ट करेगा। सो डिसाइड ऑप्टिमम वैल्यू फॉर योर रेशियो आर्म्स और डिसाइड चूज ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ सोर्स बैटरी एज वेल एज गैल्वेनोमीटर विद अ हाई सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे आपका ब्रिज की सेंसिटिविटी का जो सेक्शन है, जो एक डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम
आपको बनाता है, एज वेल एज आप पे इसी तरीके के जो आपको वेरिएशन के साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलेगी जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस कर रहे हैं। तो इसे आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, और अपने इस नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उस वीडियो में हम DC ब्रिज, जिसमें हमारा बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज है, उस पर कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स करेंगे। इसमें आपको एक जो वेराइटी है उसमें आपको अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, दूसरी जो वेराइटी है उसमें आपको गैल्वेनोमीटर में करंट फाइंड आउट करनी होगी जब आपका जो ब्रिज है वो अनबैलेंस कंडीशन में है। तो यू कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।